वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ग्रुप्स इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। मतलब कि हमारे जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसके यूजर्स कौन से हैं। बेसिकली जो हमारे अकाउंटिंग के यूजर्स हैं हम उन्हें टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स के अंदर हमारे पास ओनर्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़, और एक्सटर्नल यूजर के अंदर हमारे सप्लायर्स और लैंडर्स, गवर्नमेंट, मीडिया, ये सभी इंक्लूडेड है। सबसे पहले हम करेंगे इंटरनल यूजर्स। उसके अंदर सबसे पहले है ओनर्स। द ओनर्स आर द प्रोप्राइटर इन द सोल ट्रेड। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रोवाइड दैम विद द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अर्निंग एक्सपेंसेस, कैपिटल एंड अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन। कहते हैं जो ओनर्स होते हैं वो हमारे सोल ट्रेड के क्या होते हैं, प्रोप्राइटर होते हैं। और जो हमारे अकाउंटिंग की रिकॉर्ड्स है या फिर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है रिगार्डिंग कि उनके एक्सपेंसेस कितने हैं, उनकी कैपिटल कितनी है, और जो भी इसके साथ रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो सभी प्रोवाइड करती है अकाउंटिंग। With this, owner assess their past performance and they can take decisions for the improvement in future। कहते इसकी हेल्प से क्या होगा कि जो ओनर्स होते हैं वो अपनी पास्ट की परफॉर्मेंस को डिटरमाइन कर सकते हैं, और जिससे क्या होता है कि वो अपने जो फ्यूचर्स के इम्पोर्टेंट डिसीजंस है वो ले सकते हैं, जिससे हमारी जो फ्यूचर की इम्प्रूवमेंट है वो होगी। मैनेजमेंट Management is responsible for carrying on the business in sufficient and profitable manner. They can do so only when they can take right decisions at right time। कहते जो मैनेजमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है कि जो हमारी बिजनेस में अगर कोई भी इनसफिशिएंसी आ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारी मैनेजमेंट। और अकाउंटिंग से हेल्प से ही मैनेजमेंट डिसीजन ले सकती है कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी होगी। अगर मैनेजमेंट राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेगी तो फिर ही परफॉर्मेंस हमारी अच्छी होगी। अगर मैनेजमेंट ऐसा नहीं करेगी तो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज होती जाएगी डे बाय डे। थर्ड है हमारे पास एम्प्लॉयज़। Employees are interested in working conditions, wages, bonus, etc. So they are also interested in accounting information with which they can forecast about their bonus which। कहते जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि वो इंटरेस्टेड होते हैं कि उनकी वर्किंग कंडीशन कैसी है, उनको वेजेस कैसे मिल रहे हैं और बोनस कैसे मिल रहा है, क्योंकि अकाउंटिंग परफॉर्मेंस के ऊपर ही वो फोरकास्ट कर सकती है अपनी फ्यूचर की बोनस की, उन्हें फ्यूचर में कितनी सैलरी मिलेगी, फ्यूचर में बोनस कितनी मिलेगी, इसलिए वो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं। इज डायरेक्टली लिंक्ड विद प्रॉफिट्स। पहले हमने किए थे इंटरनल यूजर्स, अब हम करेंगे एक्सटर्नल यूजर्स हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में। सबसे पहले है सप्लायर्स एंड लेंडर। एवरी बिजनेस as to purchase goods and services on credit, take long term, short term loan and overdraft। They generally provide this facility if the liquidity position and solvency position of the business is sound। कहते जो सप्लायर्स और लैंडर्स होते हैं उनके कोई भी बिजनेस हो उन्हें कोई भी गुड्स या सर्विसेज परचेज करनी पड़ती हैं, और उसके लिए जहाँ तो वो लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं या शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं, जिसके लिए क्या उसकी हमें उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ती है कि हमें उनकी लिक्विडिटी पोजीशन कि उनकी सोल्वेंसी पोजीशन कैसी है, कि उसका अगर हमें लोन देते हैं उन्हें तो वो लोन के कैपेबल है कि वो लोन को पे कर सकते हैं, पे बैक कर ले। इसलिए हमें सप्लायर्स और लैंडर्स हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं। सेकंड है गवर्नमेंट। Government is interested to know whether business follows all the rules and regulations, pay different taxes in time। कहते जो गवर्नमेंट है वो भी इंटरेस्टेड होती है कि वेदर कोई भी बिजनेस है वो जितनी भी रूल्स और रेगुलेशंस है जो गवर्नमेंट ने बनाई है सभी बिजनेसेस उसे फॉलो कर रहे हैं, और जितनी भी बिजनेसेस है वो टाइमली अपने टैक्सेस पे कर रही हैं। इसलिए गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड होती है अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो कि बिजनेसेस के साथ रिलेट करती है। थर्ड है हमारे पास मीडिया।
Print media like newspapers and journals, electronic media like businesses channels need information about the performance, achievements and the problem faced by the business firms. कहते जो मीडिया होता है हमारा वो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में क्या होता है इंटरेस्टेड, जैसे कि न्यूज़पेपर हो गए, जर्नल्स होते हैं, जैसे हमारे न्यूज़ चैनल्स होते हैं, वो भी इंफॉर्मेशन के साथ रिलेट करते हैं क्योंकि हमारी जितनी भी परफॉर्मेंस है हमारे बिजनेस की कि हमने अपने बिजनेस में क्या अचीव किया है, हमारी परफॉर्मेंस कैसे, हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और हमें बिजनेस के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, ये सभी प्रॉब्लम्स के बारे में हमें कौन बताता है, मीडिया। और इसलिए मीडिया भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्वालिटेटिव करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कि करैक्टरिस्टिक्स क्या होती है हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में, जैसे कि वो रिलायबिलिटी होती है, उसके अंदर रिलीवेंस होती है, अंडरस्टैंडेबिलिटी होती है, कंपेरेबिलिटी होती है। Reliability. Accounting information must be reliable. It can be reliable only when it is free from material errors or bias. कहते जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल होनी चाहिए क्योंकि वो इंफॉर्मेशन रिलायबल तब होती है जबकि उसमें उसके अंदर कोई भी मटेरियल एरर या किसी की बेस की बाइस ना हो तब। रिलीवेंस. To be useful, information must be relevant to the decision-making needs of the users. Accounting information should not be overburdened with unnecessary information. कहते जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो रिलीवेंस होनी चाहिए कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर हमें कोई भी ओवर बर्डन नहीं देना चाहिए जहाँ उसके अंदर कोई भी अननेसेसरी मतलब कोई भी फालतू की इंफॉर्मेशन हमें रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए अकाउंटिंग के अंदर। जो हमारी मतलब कि जो जिस इंफॉर्मेशन की हमें या तो नीड है या फिर वो इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है, हम उसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उस बिजनेस के अंदर। अंडरस्टैंडेबिलिटी. Accounting information should be recorded and represented in such a manner that is understandable to person who are interested in it. अंडरस्टैंडेबिलिटी कहते जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो हमारी अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब कि वो सभी को अंडरस्टैंड होनी चाहिए, वेदर वो किड्स है या कोई यंग पर्सन है या ओल्ड पर्सन है, सभी को उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसलिए हमें उन्हें प्रॉपरली रिकॉर्ड करना चाहिए। Comparability. Comparability means that the user should be able to compare the accounting information of enterprises with that of other enterprises. मतलब कि जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए, उसके अंदर वो कैपेबल होनी चाहिए कंपैरिजन के लिए। हम एक एंटरप्राइजेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को दूसरे एंटरप्राइजेस के बिजनेस के साथ कंपेयर करते हैं।